हेलो डियर लिसनर्स, डॉक्टर एम जी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट से, कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग टॉपिक पे। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बहुमूल्य और सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? यस, आपने सही गेस किया। ये है आपके एक्सपीरियंसेस। जो एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं, सपोज अभी मान लेते हैं कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल थोड़े वीक हैं, फाइनेंशियल ज़्यादा बेटर नहीं कर पा रहे हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं दिए, तो आप भगवान को, ऊपर वाले को कभी भी ये ब्लेम मत करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे कम पैसे क्यों दिए गए, या मैं गरीब क्यों हूँ, या मैं बाकी लोगों की तरह इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हूँ। इसके बजाय आपको ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आपने अपने हिसाब से एफर्ट्स करने के लिए आप रेडी हो गए हो और आप बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस को एंजॉय कर पाओगे अपनी लाइफ में। और वो जो स्ट्रगल होंगे, वो जो एक्सपीरियंस होंगे, वो सच में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं। और उन्हीं एक्सपीरियंस को यूज़ करके आप जब अपने लिए रास्ते खोजेंगे और जब आप फिर एक सर्टेन पॉइंट पर जाके रिच बन जाएंगे, माइंडसेट से भी और पैसों से भी, तब आपके पास जो एक्सपीरियंस होंगे वो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य होंगे। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने लिए बेहतरीन एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करें। अलग अलग प्लेसेस के, अलग अलग सिचुएशन के आप एक्सपीरियंस ज़रूर लें, और उन एक्सपीरियंस से ही आपकी लाइफ बेटर बनती है, क्योंकि उन एक्सपीरियंस की कोई कीमत नहीं हो सकती है, वो ही बहुमूल्य है। इसीलिए जब भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी लाइफ है, राइट, चैलेंजेस हैं, तो आप उल्टा ऊपर वाले को थैंक यू बोले, ताकि आप अलग से कुछ एक्सपीरियंस कर पाएँ और उन चैलेंजेस से बाहर निकलने का रास्ता निकाल पाएँ। बस ऊपर वाले को यही प्रार्थना करिए कि वह आपको वो हिम्मत दे, वो माइंडसेट दें, ताकि आप वहाँ से जल्दी से जल्दी बाहर निकल पाएँ, वो स्किल्स दें, वो नॉलेज दें, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमेशा ही कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करें, कुछ न कुछ नए एक्सपीरियंसेस, नए नए अनुभव लेने की कोशिश करें, ताकि आपकी लाइफ भी बेहतरीन बन पाए, आप भी अपनी लाइफ में बेटर करें और लोगों की लाइफ में भी आप वैल्यू एड कर पाएँ। और इस प्रकार से आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं, ताकि आप फाइनेंशियली भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और आप सच में बहुत ज़्यादा बेहतर करेंगे अपने लेवल के हिसाब से। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे घर, महंगे महंगे गेस्ट हाउस, या ऐसे ही उनकी कुछ महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़, महंगे महंगे एसेट्स को एंजॉय करते हैं, और वो अलग अलग एक्सपीरियंस लेते हैं। और ये सब तब कर पाते हैं जब उनके पास में पर्याप्त पैसे होते हैं, उनके पास में पर्याप्त उनके एसेट्स होते हैं, उनके पास में पर्याप्त इनकम होती है उन सभी खर्चों को आराम से उठाने के लिए। यदि तब वैसा करते हैं तो उसमें गलत भी कुछ भी नहीं है। यदि कोई इंसान करोड़ों रुपए कमा रहा है और तब वो जाके एक अच्छी सी मर्सिडीज बेंज लेके आता है, या ऑडी लेके आता है, या जो भी कोई महंगी और भी कार लेके आता है, लेकिन उसकी इनकम उस कार के प्राइस से ऑलमोस्ट 50 गुना ज़्यादा है, तो फिर उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, राइट? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बस यही डिफरेंस है एक रिच माइंडसेट में और एक पुअर माइंडसेट में। पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा ही, जब उनके पास नहीं है तब भी वो अपनी हैसियत से भी ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद में अपने आप को फाइनेंशियली फंसा लेते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा उनकी इनकम नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा वो खर्चा करके बैठते हैं। सपोज उनकी इनकम यदि 10,000 है और अब वो 80-90 हज़ार वाला आईफोन लेकर आते हैं, तो ये फिर कहाँ की समझदारी है, आप खुद भी समझ सकते हैं, राइट। जबकि यदि कोई रिच माइंडसेट वाला रिच पर्सन होगा, तो जब उसके पास में 7-8-10 लाख रुपए पड़े, तब जाके वो 70-80 हज़ार का एक आईफोन लेके आएगा, तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बस यही डिफरेंस है रिच और पुअर में एज पर माइंडसेट, कि रिच लोग होते हैं वो हमेशा ही अपनी लाइबिलिटीज़ को सबसे एंड में खरीदते हैं, सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाते हैं, ताकि इससे उनको कंटिन्यूस इनकम होती रहे, और उनके खर्चों को वो आराम से उस एसेट्स के ज़रिए वो कैश फ्लो से कवर कर लेते हैं। जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा ही अपने कैश फ्लो को नेगेटिव रूप में मैनेज करते हैं, अपने मनी को अच्छे से मैनेज करना नहीं जानते, इसलिए वो लाइबिलिटीज़ का कॉलम बढ़ा लेते हैं। उनके पास में एसेट्स या तो बहुत कम होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते, इसलिए उनकी जो सारी इनकम है सिर्फ खर्चों में निकल जाती है, और इवन खर्चे कई गुना ज़्यादा भी हो जाते हैं उनकी इनकम की तुलना में। इसीलिए लाइफ में हमें एक्सपीरियंसेस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसलिए हमें कॉन्स्टेंटली सीखना पड़ेगा, अपने आप को कॉन्स्टेंटली ग्रो करना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस पे हमें अपने आप से बातें भी करना होगा कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ, और उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, राइट। इसीलिए भी आपको हमेशा ही प्रॉपर वे में थिंक करना चाहिए कि आखिर में आप किस प्रकार से अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। इसके लिए आपको उन एक्सपीरियंसेस को लेना पड़ेगा, उनको एंजॉय करना पड़ेगा। कुछ ऐसे अनुभव जो आपकी लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा कीमती हैं, और सच में यदि आप अभी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो आप किस प्रकार से फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हैं, उसके लिए आपको चिंतन मनन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऊपर वाले को थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लेने का मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेके प्रॉपर वे में अपने आप को ग्रो कर पाए। तो ये सच में एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही है, इसको पॉजिटिव रूप में ही लें यदि आप फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो। वेल गाइस, आपको ये टॉक शो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमें ये भी ज़रूर बताएं कि आखिर में इस टॉक शो से आपको क्या सीखने को मिला। यदि आपको ये टॉक शो समझ में नहीं आया है, आपको एक ही बार में सुनने से कुछ ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होता, आप उसको 2 3 4 बार सुने तो कई ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स जो डीपली हैं वो भी आपको समझ में आएगी कि आखिर में मैं यहाँ पे आपको क्या कहना चाहता हूँ। हो सकता है एक बार सुनने से आपको वो चीज़ें समझ में ना आई हो, तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसको 2 3 या 4 बार इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनें। वेल, इसे लाइक कर लें और बाकी लोगों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें, और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब या फॉलो भी ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।